क्या भूतकाल में कभी भी किसी भी बड़ा प्रधान ने ऐसा नौटंकी किया है वोट देने जाने के लिए? કથાઓમાં કે મંદિરોમાં તમારું કંઈ વળવાનું છે નહીં, એ શોષણના ઘર છે। गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहते हैं और ऐसे में जब दिल्ली में सीएम अपने मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के हिंदुत्व विरोधी शपथ कांड की वजह से गिरते हैं तो गुजरात में जाकर खुद केजरीवाल जय श्री राम के नारे लगाते हैं। अभी नारे का शोर थमा भी नहीं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष, जी हां यही है गुजरात अध्यक्ष, इनका एक और वीडियो सामने लेकर चलिए आज, जिसमें आप नेता गोपाल इटालिया गुजराती महिलाओं को मंदिर और कथाओं में ना जाने की सलाह देते नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि मंदिर और कथाएं शोषण का घर होती हैं। अब सवाल यहां पर उठता है कि अपने एक और नेता की इस करतूत को छिपाने के लिए क्या केजरीवाल एक बार फिर जोर से नारा लगाएंगे? गुजरात चुनाव देखते हुए अगर केजरीवाल वहां की बहुसंख्यक आबादी को अपने साथ मिलाने के लिए हिंदुत्व की राह अपनाते हैं तो क्या इसे आम आदमी पार्टी का डबल गेम नहीं कहा जाएगा? कहीं आम आदमी पार्टी ने ऐसी रणनीति तो नहीं बनाई कि उनके नेता हिंदुत्व विरोधी बयान देकर अल्पसंख्यकों को जोड़ेंगे और केजरीवाल हैं नारेबाजी करके बड़ी आबादी को साधेंगे? विवादों में फिर आपके गोपाल, सियासत में उबाल। ये जाति सूचक गाली इस्तेमाल की गई है। पहले पीएम पर बिगड़े बोल। क्या भूतकाल में कभी भी किसी भी बड़ा प्रधान ने ऐसा नौटंकी किया है वोट देने जाने के लिए? अब मंदिर पर विवादित बयान। એ શોષણના ઘર છે। केजरीवाल की टेंशन, गोपाल पर लेंगे एक्शन। हिंदुओं की आस्था पर चोट, ऐसे मिलेंगे वोट। गुजरात में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं के बोल बिगड़ रहे हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया फिर अपने एक पुराने बयान पर सवालों में है। इस बार यह बयान ना किसी नेता पर था, ना ही किसी खास हस्ती पर। ये बिगड़े बोल थे मंदिर और हिंदू आस्था पर। जिन मंदिरों पर हिंदुओं की आस्था टिकी है उस मंदिर को गोपाल इटालिया ने शोषण का अड्डा बता दिया। पहले आप उनका वीडियो देखिए और उसमें कहे विवादित बोल को सुनिए, जिससे बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया। મારી તમારી માતા બહેનોને પણ રિક્વેસ્ટ કરવી જોઈએ કે હે મારી માવડીઓ, હે મારી બહેનો, હે મારી દીકરીઓ, કથાઓમાં કે મંદિરોમાં તમારું કંઈ વળવાનું છે નહીં, એ શોષણના ઘર છે। જો તમારે તમારો અધિકાર જોતો હોય, આ દેશ ઉપર તમારે શાસન કરવું હોય, સમાન દરજ્જો જોતો હોય તો કથાઓમાં જે નાચવાના બદલે મારી બહેનો, મારી માવડીઓ આ વાંચો। वीडियो पर लिखा है 2018 यानी 4 साल पुराना, लेकिन चुनावी मौसम में इसका सामने आना गुजरात में आपके लिए काफी घातक साबित हो सकता है। बीजेपी को घर बैठे बड़ा चुनावी मुद्दा मिल गया। शहजाद पूनावाला ने इस वीडियो को शेयर करते हुए आप पर बड़ा हमला बोला। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि केजरीवाल की राइट हैंड ने सारी हदें पार कर दी हैं। आज आम आदमी पार्टी भी गुजरात में जब उन्हें 0 सीट मिल रही है तो एक वोट बैंक को साधने के लिए लगातार इस प्रकार के उनके वक्तव्य, बयान और उनके नेताओं के कृत्य सामने आ रहे हैं। आज सवाल यह पैदा होता है कि यदि केजरीवाल एक बड़े हनुमान भक्त, राम भक्त, कृष्ण भक्त हैं तो क्या ऐसे लोगों को वो पार्टी में जगह देंगे, या इसका मतलब ये माना जाए कि ये केजरीवाल की शय पर ही इस प्रकार के बयान दिए गए हैं। आपको याद होगा कि किस प्रकार से केजरीवाल जी ने राम मंदिर का विरोध किया था, कहा था कि मेरी नानी ने मना किया है मंदिर पर जाने के लिए। किस प्रकार से मनीष सिसोदिया ने कहा था कि राम जन्मभूमि पर मंदिर के बदले बिल्डिंग बन जाए यूनिवर्सिटी की। किस प्रकार से स्वस्तिक के चिन्ह को अपमानजनक तरीके से ट्वीट किया था केजरीवाल ने, और किस प्रकार से कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर, उनके दुख दर्द पर हंसने का काम केजरीवाल ने किया था। क्या केजरीवाल गोपाल इटालिया पर कार्रवाई करेंगे? हिंदुओं की आस्था पर चोट के इस वीडियो से पहले गोपाल इटालिया का एक और वीडियो बीजेपी ने उजागर किया था। अमित मालवीय ने वीडियो को ट्वीट किया था जिसमें गोपाल इटालिया पीएम का अपमान करते सुनाई दिए थे। उनके खिलाफ अपशब्द बोलते नजर आए थे। इस्तेमाल हो रहा है आप किस्म के आदमी, मुख्य बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ
लेकिन आज यहाँ पे चुनाव चल रहा है। मुझे आप सब लोगों से जानना है कि क्या भूतकाल में कभी भी किसी भी बड़ा प्रधान ने ऐसा नौटंकी किया है वोट देने जाने के लिए। ये किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है और दिखा रहा है कि कैसे मैं पूरे देश को बना रहा हूँ। और समझ लीजिएगा, मैं कैसे इस पूरे भारत देश को बना रहा हूँ। मैं बात करता हूँ डिजिटल इंडिया की और खुद दिल्ली से दौड़ा दौड़ा यहाँ पे वोट देने आता हूँ। देखिए मैं आप लोगों को कैसे बनाता हूँ। तो ये किस्म का आदमी हमें ये संदेश दे रहा है कि मैं पूरे देश को बना रहा हूँ। मामला काफी तूल पकड़ा और बीजेपी ने इटालिया के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। यही नहीं, एनसीडब्ल्यू यानी राष्ट्रीय महिला आयोग ने पीएम पर दिए बयान पर इटालिया को नोटिस भेजा और 13 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया। गुजरात में चुनाव होने और उससे ठीक पहले गोपाल इटालिया के दोनों बयान पर बवाल मच गया। इन बयानों का केजरीवाल के मिशन गुजरात पर कितना असर पड़ेगा, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का इस पर क्या रुख होगा। क्या वो गोपाल इटालिया के खिलाफ एक्शन लेंगे? सभी को अब इंतजार इसी बात का है। गुजरात से अमित राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो देख लिया आपने क्या हो रहा है इस वक्त आम आदमी पार्टी में और कितनी मुश्किलों में इस वक्त केजरीवाल घिरे हुए हैं। क्या करना है समझ नहीं आ पा रहा। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आपका तारुफ उनसे कराते हैं। परविंदर सिंह जी आम आदमी पार्टी के समर्थक हमारे साथ में हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ में जुड़े हैं। हिमांशु तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। हिमांशु आपके पास भी आऊं, लेकिन परविंदर जी सबसे पहले तो सवाल आपसे बनता है कि पहले राजेंद्र पाल गौतम जी ने एक विवादित बयान दिया तो जय श्री राम के नारे लगाने पड़े गुजरात में जाके, और अब इटालिया साहब ने हद पार कर दी तो अब क्या गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो ये कहेंगे केजरीवाल गुजरात जाके? नहीं, देखिए पहली बात तो ये जो भी बयानबाजी आप कह रहे हैं पुरानी बयानबाजी है बिल्कुल। लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि जो राजनीति के अंदर जो ये गिरावट आई है, जो भाषा की मर्यादा को खत्म करने की, वो एक पार्टी के अंदर नहीं है। वो उसमें आप चाहे प्रवेश वर्मा जी को ले लीजिए, आदेश गुप्ता जी को ले लीजिए, प्रज्ञा ठाकुर जी को ले लीजिए, एक बड़ी लंबी फहरिस्त है जो बहुत ज्यादा फेरिस्त में अपने नेताओं को भी लीजिए ना। नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं ये दूसरी बात ये है कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को ये सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं है कि कौन कितना धार्मिक है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री है या देश का प्रधानमंत्री है, उसका जो सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा रिलीजन होता है मानवता, क्योंकि वो सब धर्मों के लोगों को एक नजर से देखे और सबके साथ एक जैसा बर्ताव करे, पहली। और अगर मान लीजिए एक व्यक्ति दूसरे धर्म का सम्मान करता है, ये आपके विचार परविंदर जी, आपके विचार इटालिया के विचार से मेलजोल खाते नजर नहीं आ रहे हैं ना। हर धर्म का सम्मान वो कहां कर रहे हैं भाई? धर्म का सम्मान 5 सेकंड की बात पूरी कर लूं मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर एक व्यक्ति दूसरे धर्म का सम्मान करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम हिंदू है या कम सिख है या कम मुसलमान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्टिफिकेट बांटने का काम करा हुआ है। नहीं। अच्छा, आपने एक बात कही परविंदर जी, अगर एक शख्स दूसरे धर्म का सम्मान करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कम हिंदू है, कम मुसलमान है, लेकिन एक धर्म का अपमान करता है तब क्या माने? नहीं, देखिए अपमान जो करता है या कोई, मैंने पहले बोला, जो लूज टॉक करता है या ऐसी भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, उसको तो ना देश की जनता माफ करेगी ना। तो मतलब आप ये बात मान रहे हैं, एक एक चीज क्लियर करके चलते हैं ना, जनता समझती जाएगी, एक एक चीज क्लियर करके चलते हैं। तो आप ये मान रहे हैं कि जो गोपाल इटालिया हैं इनको देश की जनता माफ नहीं करेगी, गुजरात की जनता माफ नहीं करेगी? देखिए, अब मैंने पूरा बयान सुना नहीं है, आपने बीच में टुकड़ियां सुनाई है, लेकिन ये बहुत पुराना बयान है। ये जो बयान है ये काफी पुराना है। इसका पार्टी से या एक पार्टी के अंदर हजारों कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी में जाके वो भी वॉशिंग मशीन बन गई क्या कि उनकी विचारधारा सोच बदल गई, अचानक धार्मिक हो गए? पहले धार्मिक नहीं थे, अब धार्मिक हो गए? नहीं, बहुत सारे नेता होते हैं, उनकी अपनी इंडिविजुअल विचारधारा हो सकती है, लेकिन एक पार्टी। अरे तो माफी मंगवाइए, बोलिए भैया अपने इंडिविजुअल विचारधारा अपने पास रखिए, वीडियो बना के आप सब जगह डालेंगे। आप गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष है भाई। नहीं, आप बताइए ना, जो राजेंद्र पाल गौतम जी ने एक बौद्ध उसमें भाग लिया, उसके ऊपर इतना विवाद हुआ तो उनको मंत्री पद पुराना। अच्छा, मेरे को नहीं, देखिए आप डिफेंड करेंगे, ठीक है, आप समर्थक है, लेकिन एक बात बताइए कि अगर आज बयान दिया हो, 4 साल पहले बयान दिया हो,
लेकिन एक धर्म विशेष की अगर भावनाएं आहत हो रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो मंदिर है, जो कथाएं हैं, वो महिलाओं के शोषण का अड्डा है, ये गलत है कि नहीं है, और यहां पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई ऐसी भाषा का प्रयोग करता है वो गलत है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं, अगर आज वो आम आदमी पार्टी में आ गए तो उनके ऊपर आपने 4 साल पहले तो ये मुद्दा उठाया नहीं, 3 साल पहले जब उन्होंने बोला था तब तो बीजेपी के या सो कॉल्ड हिंदू के, जो हिंदू धर्म के जो बिल्कुल अपने आप को वो समझते हैं, उन्होंने तो ये बात उठाई नहीं कि भी इसने ऐसी भाषा का क्यों प्रयोग करा। आज इतने साल बाद क्योंकि आम आदमी में आ गए, एक राजनीतिक कारणों से उसको उठाया जा रहा है। वैसे एक चीज है, केजरीवाल जी ये बात कहते थे कि हमारे यहां जो भी आता है ना उसको एनओसी केजरीवाल जी देते हैं, पूरा रिकॉर्ड जांच लेते हैं, पूरा रिकॉर्ड परख लेते हैं कि पहले क्या था क्या नहीं था। तो यहां पर कैसे चूक गए अरविंद केजरीवाल जी की इस तरह से? अगर कोई विवादित बयान दिया उसको भैया अध्यक्ष बना के आपने बैठा दिया है? चुनावों में बंटाधार कराएंगे क्या? ये तो अरविंद केजरीवाल जी को सोचना चाहिए। अच्छा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, देखिए मान तो रहे हैं कि गलती है, लेकिन शब्द का भी इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है, लेकिन डिफेंड भी यहां पर किया जा रहा है परविंदर जी की तरफ से। क्या कहेंगे इस तरह की बयानबाजी, और कौन दे रहा है? प्रदेश अध्यक्ष, भले ही पुराना था वीडियो। देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले तो ये कि गोपाल इटालिया का वो वीडियो पुराना है या फिर वो जो अभी बोल रहे हैं उसमें कोई फर्क है क्या? क्या गोपाल इटालिया जो कुछ कहते रहे हैं उससे अभी कुछ अलग बोल रहे हैं? तो इसका जवाब आता है नहीं, अलग नहीं बोल रहे हैं। उसी तरह से हिंदू धर्म आस्था पर वो टिप्पणी करते हैं, हिंदू महिलाओं बहनों के लिए वो टिप्पणी करते हैं, और जितनी भी परंपरा है। देखिए राजनीति में भाषा का गलत इस्तेमाल, स्तर गिरना, एक दूसरे पर तीखी टिप्पणियां करना, कभी कभी मर्यादाहीन हो जाना, ये सब होता रहा है। लेकिन राजनीति में कोई नेता, उसकी पार्टी इस तरह से हिंदू धर्म को टारगेट करके राजनीति करती हो, ऐसा देखने में कम मिलता है। मुस्लिम अपीजमेंट से ये 1 डिग्री आगे की पॉलिटिक्स है, मुस्लिम तुष्टीकरण से ये आगे की राजनीति है, और इसीलिए ये चर्चा आज हो रही है। अगर गोपाल इटालिया का पुराना वीडियो है और आज उनके विचार बदल गए हैं, तो क्या उनकी तरफ से कोई ऐसी सफाई आई है? जिन राजेंद्र पाल गौतम ने त्यागपत्र दिया, उन्होंने भी ये नहीं कहा है कि मुझे इस पे बड़ी पीड़ा है। वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी वो मुश्किल में न पड़ जाएं, उनको संकट न खड़ा हो जाए, क्योंकि गुजरात का चुनाव है। तो ये हिंदुओं पर, हिंदू आस्था परंपरा पर टिप्पणी करके राजनीति का एकदम अलग तरीका अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने निकाला है। और प्लान क्या है, क्या रणनीति है? चुनावों से जुड़ी हुई कोई रणनीति है क्या? ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे। हिमांशु तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, अरविंद केजरीवाल तो सोच रहे होंगे कि कितना भी कोशिश कर लूं, जनता के बीच पकड़ बनाने की कोई ना कोई बंटाधार करवा ही देता है। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अलग अलग राज्यों में अपने प्रतिनिधि चुने हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार ये बोला जाता रहा है कि अरविंद केजरीवाल तो ये कहते हैं कि जब भी वो कोई नेता को अपनी पार्टी में लेते हैं तो उसका पूरा बैकग्राउंड खंगाल लेते हैं, उसकी विचारधारा के बारे में जानकारी ले लेते हैं, पूरी छानबीन के बाद ही उस व्यक्ति को आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कराया जाता है। ऐसा सीधे बीजेपी के जो सांसद है मनोज तिवारी, उनका कहना था। और फिर यदि छानबीन के बाद में वो अपनी पार्टी में लोगों को लेते हैं तो फिर इस तरीके की बयानबाजी उनके पार्टी के लोग क्यों देते हैं? इसके पीछे 2 वजह हो सकती है। या तो छानबीन नहीं होती है, लोगों की विचारधारा के बारे में अरविंद केजरीवाल जानते नहीं है और उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, या तो फिर ये जो कुछ भी होता है ये अरविंद केजरीवाल के जानते हुए होता है। उनको पता होता है कि इस तरीके की बयानबाजी होगी और इस तरीके की बयानबाजी के बाद में किस तरीके के इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे समाज में, उसको कहीं ना कहीं वो यानी सोची समझी रणनीति, सोची समझी रणनीति। रविंद्र जी, सोची समझी रणनीति है क्या अल्पसंख्यकों को रिझाने की, अपने साथ लाने की, और इसलिए हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करो, आहत करो उन्हें, कोई दिक्कत नहीं है, एक नारा लगा देंगे हो जाएगा काम? नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो एजेंडा है ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि उन्होंने जात के नाम पे, प्रांत के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति करनी है। जो आम आदमी पार्टी है वो जो मुद्दे हैं, जो आम आदमी के मुद्दे हैं, चाहे रोजगार है, महंगाई है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, और वुमेन एम्पावरमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर है, अब मेरे को ये बात बताइए, काम करती है। और बाकी रविंद्र जी, दिल पे हाथ रख के एक बात बताइएगा, दिल पे हाथ रख के एक बात बताइएगा। अरविंद केजरीवाल जी मंच पर जाते हैं, लोगों के बीच कहते हैं कि हम आएंगे, उसके बाद आपको तीर्थ के दर्शन कराएंगे,
आपको जगह जगह भगवान के दर्शन कराएंगे, आपको 1 रुपए खर्च नहीं करना, सब सरकार देख लेगी। आप ही के नेता कहते हैं कि भगवान को मानो मत, मंदिर जाओ मत, शोषण का अड्डा बना हुआ है। मतलब ये तो दोहरी पॉलिटिक्स हुई, दोहरा मापदंड हुआ। पहले क्लियर कर लीजिए। नहीं, आप मेरी बात समझिए। हमारा जो देश है वो सेकुलर और डेमोक्रेटिक देश है। ये विभिन्न जातियों, प्रांतों और रिलीजन से बना हुआ देश है। सबका ध्यान रखना पड़ता है, चाहे मुसलमान भाइयों को हज कराने का काम हो, चाहे हिंदू भाइयों को तीर्थ यात्रा कराने का काम हो। ये सभी सरकारें करती आई है। और अच्छा, सबका ध्यान रखना पड़ता है। क्या ये भी काम डिवाइड कर दिया है कि सबका ख्याल, यानी किसका ख्याल कौन कौन रखेगा, तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ, आप इसके बारे में बयानबाजी करो, आप उसके बारे में बयानबाजी करो, ये खुली छूट दे दी गई है क्या? नहीं, देखो, जब पार्टी बड़ी होती है, जब पार्टी में एक्सपेंशन होती है, तो बहुत सारे लोग आते हैं, वो उनके अपने इंडिविजुअल बयान होते हैं। जब कोई आधिकारिक व्यक्ति कोई बात कहता है तो उसको पार्टी की लाइन समझना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, आप भारतीय जनता पार्टी में इतने लोग हैं और कांग्रेस पार्टी में इतने लोग हैं, सबके अपने इंडिविजुअल विचार हैं। आप एक आदमी को, तो आपके परिवार में भी अगर कुछ लोग होंगे, आपको ये नहीं पता होगा कि मेरा बड़ा बेटा क्या कह रहे हैं, छोटा बेटा क्या कह रहा है। वो नहीं, लेकिन मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी लूंगा। अगर मेरे परिवार से किसी तरह का बयान आता है, मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा, माफी भी मांगूंगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। चलिए ठीक है, आऊंगा मैं बात करूंगा, लेकिन बयानबाजी भी हो रही है। देखिए, अगर एक तरफ गोपाल इटालिया इस तरह से विवादित बयान दे रहे हैं, भले ही अभी नहीं पहले, तो अब उस पर मनोज तिवारी का पलटवार हुआ है। केजरीवाल ने गालीबाज अध्यक्ष चुना है, ये बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी कह रहे हैं। आपके नेता हिंदुओं का अपमान करते हैं। गुजरात भी आप जाएंगे, लेकिन गुजरात के आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं गोपाल इटालिया, वो कह रहे हैं कि ये जो मंदिर मठ हैं, यहाँ पर महिलाओं का शोषण होता है, उसके लिए ये मंदिर मठ बनाए गए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा था और कहते रहते हैं कि हम जिनको भी चुनते हैं अपने पार्टी के पदाधिकारी के लिए या विधायक के लिए या किसी भी पद के लिए, वो हम बहुत टेस्ट करके लेते हैं, बहुत छानबीन करके लेते हैं। अब वो छानबीन करके जिन लोगों को ले रहे हैं, वो कोई कहता है कि राम को मत मानो, कृष्ण को मत मानो, ब्रह्मा विष्णु महेश को मत मानो। वो खुद किसको मानता है ये तो नहीं बोलता, और उसको कहते हैं कि ये छानबीन करके लिया हुआ है। तो सवाल उठता है, अरविंद केजरीवाल की छानबीन का मापदंड क्या है? अब आया है गुजरात में, उन्होंने एक छानबीन करके खोजा है अपने पार्टी के लिए अध्यक्ष, जो ऐसा गाली निकालता है जैसे लगता है कि कोई गालीबाज प्रतियोगिता थी जिसके बाद उसका सिलेक्शन किया गया हो अरविंद केजरीवाल के द्वारा। तब हम देख पाते हैं कि सही मायने में जो रामायण में एक चरित्र है काल नेमी, जो मुंह से तो राम नाम कह रहा है लेकिन मूलतः वो रावण का भेजा हुआ है। तो इस समय अरविंद केजरीवाल को काल नेमी की संज्ञा दी जा सकती है कि उनका मंत्री हमारे सब हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, वो कहते हैं जय श्री राम। तो मनोज तिवारी को आपने यहां पर सुन लिया। हमारे साथ में आलोक वत्स जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक जी, आपका भी स्वागत है। आलोक जी, प्रवींद्र सिंह जी आम आदमी पार्टी के समर्थक हमारे साथ में बैठे हैं, और जो बयान आया है गोपाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से, वो तो आपने सुन ही लिया होगा, वाकिफ होंगे। क्या ये खुली छूट दे दी गई है क्या कि हिंदुओं की भावनाओं को आप खूब आहत करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब मैनेज कर लूंगा, एक बार मंच पर जाऊंगा, जय श्री राम बोल दूंगा, हो जाएगा सब ठीक? देखिए, अभी जो कुछ दिनों में आपके जो कारनामे आ रहे हैं, ये समझ से आम आदमी परे पार्टी के है ना? आम आदमी पार्टी। आपने आप ऐसे बोला, मुझे लगा मेरे से बोले। नहीं, आप क्यों बोलेंगे हिंदू देवी देवताओं के? जो आम आदमी पार्टी के तरफ से जो इस तरीके का हो रही है बातें, अभी कुछ दिन पहले राजेंद्र गौतम ने जो बातें कही वो भी सार्वजनिक हुई, बाद में उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब अभी ये गुजरात के अध्यक्ष ने जो उल्टी सीधी बातें की हैं, ये क्या चाह रहे हैं? एक तरफ तो जो प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देख रहे हैं,
और जिस तरीके की ये वारदातें कर रहे हैं और जिस तरीके के ये बयान दे रहे हैं, उससे तो मुझे लगता है इनको मुखिया का चुनाव भी भारी पड़ जाएगा। ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुओं के बहुसंख्यक हैं, उनके भावनाओं को आहत करके ये क्या अचीव करना चाह रहे हैं? ठीक है, अपीजमेंट होता है एक पर्टिकुलर वर्ग का, कांग्रेस भी करती थी, आप भी उसके तर्ज पर चली, लेकिन ये जो अब बातें आ रही हैं कि हमारी देवी देवताओं के ऊपर इस तरीके की अनर्गल बातें कर कर ये क्या अचीव करना चाह रहे हैं? ये लोग राजनीतिक लोग हैं, हर मूवमेंट राजनीति से प्रेरित होता है, तो ये इससे क्या अचीव करना चाह रहे हैं? अगर हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाएंगे तो क्या उनको हिंदुओं का हमारा वोट मिल पाएगा? और हिंदुओं का वोट नहीं मिल पाया तो ये कहां के रह जाएंगे? बताइए परविंदर जी, मिल पाएगा वोट आपको? उम्मीद कर रहे हैं आपकी हिंदुओं की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर दीजिए, उनके मंदिरों का अपमान कर दीजिए, कथाओं का अपमान कर दीजिए, और ये कहा जाए कि वहां पर शोषण होता है, वहां पर नाचिए मत, मतलब आप ऐसे शब्द, नाचिए मत, और आप उम्मीद कर रहे हैं वोट भी मिल जाए? नहीं, वो क्योंकि अभी जो राजेंद्र पाल गौतम जी के ऊपर बात चली थी कि भी उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के बारे में ऐसी बात करी, लेकिन आपने उस चीज को गलत, जो वहां पे बौद्ध धर्म जब अपने कन्वर्जन कराता है, अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में कहा था कन्वर्जन के ऊपर कानून लाया जाएगा, और कन्वर्जन के वो खिलाफ हैं, लेकिन जब बौद्ध धर्म के अंदर वहां पे हजारों लोग वहां पे उपस्थित थे, उनका कन्वर्जन कराया जा रहा था, तो बौद्ध भिक्षु ने अपनी दीक्षा देते समय इन बातों का प्रयोग करा, और ये परंपरा पहले से चली आ रही है। अगर उसमें वहां पे एक मंत्री था, उसका इस्तीफा ले लिया गया सिर्फ इसलिए कि वहां प्रेजेंट था। अब बीजेपी ने कहा जी राजेंद्र पाल गौतम ने नहीं, जब कुछ गलत नहीं किया तो फिर क्यों लिया इस्तीफा आपने? मेरे 5 सेकंड नहीं, कुछ गलत नहीं है तो फिर क्यों इस्तीफा लिया? सर 5 सेकंड की बात पूरी कर लूं। अच्छा, एक बात जवाब ले लेते हैं परविंदर जी, देखिए आपकी बात समझे ना, एक जवाब ले लेते हैं आलोक जी के पास, फिर हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगा। 1 मिनट रुकिए। हाँ आलोक जी बोलिए। अरे देर से जुड़े हैं आलोक वत्स जी, देर से जुड़े हैं। सर बात पूरी नहीं, आप जिस चीज की बात कर रहे हैं, आप जिस युग की बात कर रहे हैं, वो अब सार्थक नहीं है। जिस समय डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बातें कही थी, उस समय से और अब का समय में बहुत अंतर हो चुका है। अब दलित उस स्थिति में नहीं है, परविंदर जी उसके लिए रिजर्वेशन है, उसके लिए नहीं आऊंगा, पूरा मौका दे, रुकिए। ये वो जमाना नहीं है कि जब आप हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके इस देश में आप रह सके। आपने गलत किया है, आप बार बार गलत कर रहे हैं। शराब नीति पर आपने यू टर्न लिया, उसको वापस कर दिया, पुरानी नीति लागू कर दी। कॉपीराइट नहीं है, सबका देश है, ये पहली बात सुन लीजिए। दूसरी बात, तो ये अपने नेताओं को समझाएंगे परविंदर जी, जो अभी आपने कहा, एक बार फिर से दोहराते हुए अपने नेताओं को समझाइए ना। करना चाहता हूँ उसका बोलने दीजिए परविंदर जी को। 1 मिनट रुकिए। आलोक जी रुक जाइए। आलोक जी रुकिए। परविंदर जी बोलिए। जो मैं प्रश्न करना चाहता हूं, आप उस बात का बिल्कुल ठंडे मन से आपका जवाब दीजिए। जब बौद्ध धर्म के अंदर कन्वर्जन होता है, ये परंपरा है, हर बार जब कन्वर्जन होता है इस तरह की बातों का प्रयोग करा जाता है, तब तो आप लोग पुरानी युग की बात है। नहीं आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आप कौन सा युग के हैं, आपको पता ही नहीं कुछ। आपका धर्म जानता है राजनीति के कारण, आपकी धार्मिक भावनाएं जागती है सिर्फ राजनीतिक कारणों से। आप सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। अगर आप आहित हुए हैं, मैं भी आहित हुआ हूँ, मैं भी आहित हूँ। तोड़ा था, हम उसको ठीक कर रहे हैं। बेकार की बातें कर रहे हैं आप। हमने किसी बौद्ध धर्म का मंदिर नहीं उड़ाया, हमने किसी मैं जो बात कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना, जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना। आप मेरी बात को समझिए। जो वहां पे बात हुई उससे मैं भी आहित हूँ, मैं भी दुखी हूँ, क्योंकि मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये परंपरा पहले से चल रही थी। तब आप लोग थे, तब क्यों नहीं आप लोग जिसने गुजरात में अलग बातें की है? अरे सर ये पहली बार नहीं हुआ, आपकी मैं नॉलेज के लिए बता लूं, बौद्ध धर्म के अंदर ये हमेशा से होता है। तब आप सोए हुए थे, तब आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? अब आप उससे अलग ले जा रहे हैं परविंदर जी।
अब आप उसे अलग ले जा रहे हैं। मतलब अगर आम आदमी पार्टी का एक शख्स एक गलती करता है तो उसको डिफेंड करने के लिए आप उस बात को एक दूसरे लेवल पर ले जाते हैं। जब परवेश वर्मा को आपकी तरफ से हटाया गया, मंत्री पद से हटाया गया ना, आप ये बताइए क्या गोपाल, आप ये बताइए कि जो आपके आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं गुजरात के, उनके खिलाफ एक्शन क्या होगा? लेंगे भी कि नहीं लेंगे? आप देखिए ना, सिर्फ राजेंद्र पाल गौतम वहां पे प्रेजेंट थे, उनको मंत्री पद से उनका इस्तीफा लिया गया, एक्शन तो लिया गया ना। अरे गोपाल इकालिया का बताइए ना, गोपाल इकालिया का बताइए, गुजरात में रह के पीएम को कुछ भी कह देते हैं, अगर एक फिर मंदिर कथाओं पर विवादित बयान देते हैं, कहते हैं महिलाओं का शोषण होता है, गलत है, आप भी मान रहे हैं कि यह गलत है, तो गलत है तो एक्शन लीजिए। पाप अभी किया है या कल किया है? अरे मैं जो बात कर रहा हूं उसका जवाब तो लीजिए ना। जब बौद्ध धर्म के कन्वर्जन में ये बात हमेशा से होती आई है, वो आप आलोक जी रुकिए एक मिनट। तब आपकी धार्मिक भावनाएं आई तो नहीं होती, जब धार्मिक भावनाएं तब आई होती हैं कि आम आदमी का एक मंत्री वहां प्रेजेंट था, इसलिए आई होती हैं, इसलिए नहीं कि अरे आप बार बार गौतम की तरफ ले जा रहे हैं। मैं बार बार इकालिया की बात कर रहा हूं, आपके गुजरात अध्यक्ष की बात कर रहा हूं। अरे सर आप उस बात का जवाब दीजिए ना। आलोक जी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक मिनट रुकिए। आपकी मैं गोपाल इकालिया की बात कर रहा हूं, उनकी बात करिए ना। जो मैंने प्रश्न करा पहले उसका जवाब लो, मतलब आप सोच के बैठे हैं, आप सोच के बैठे हैं कि आम आदमी पार्टी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। आप एक पत्रकार हैं, आप सोच के बैठे हैं कि आम आदमी पार्टी कुछ गलत नहीं कर सकती। एक जय श्री राम का नारा लगाएंगे सब ठीक हो जाएगा, जनता को बेवकूफ समझाए क्या? कमाल कर रहे हो। अगर आप भी एक पत्रकार नहीं, मुझे एक बात बता दीजिए, क्या जनता को यहां पर बेवकूफ समझा गया है कि मंदिरों के बारे में कुछ भी बोल दीजिए और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? एक बार बात कर लेंगे। आपको जो मैं प्रश्न, चलिए ये दूसरे एंगल पे ले जा रहे हैं आप बार बार ले जा रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम की ओर। लेकिन शिवम त्यागी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शिवम त्यागी जी, आपने भी बयान सुने होंगे गोपाल इकालिया के, पहले पीएम को लेकर कोई बयानबाजी की गई, भले ही पहले के हैं लेकिन ठीक है, ये बताते हैं कि आपकी मंशा क्या है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलते हैं कि मंदिरों में जहां कथाएं होती हैं वहां पर महिलाओं का शोषण होता है, और जब परविंदर जी से बात हो रही है तो वो डिफेंड कर रहे हैं और दूसरे एंगल पर बात ले जा रहे हैं। भाई गलती हुई है तो मान जाओ ना, क्या दिक्कत है? ऐसे कैसे मान जाएंगे, बारंबार गलती करेंगे, अपमानित करेंगे। अब तक तो ये इटली वाले ही अपमान करते थे, अब ये इटालिया नए आ गए हैं मार्केट में। अब ये नए कहानी, मुझे तो एक समझ में नहीं आता। एक इंसान होता है कि किसी ने एक गलती करी, एक इंसान होता है सीरियल ऑफेंडर, ये तो सीरियल ऑफेंडर है। अगर यूट्यूब पर इनका नाम डालकर देखेंगे तो मुझे लगता है इतनी गालियां तो किसी पॉर्न साइट पे नहीं मिलेंगी जितनी गालियां इटालिया दे रहे हैं। और ये आम आदमी पार्टी वालों ने बिना चेक करे हुए हर कैंडिडेट का रिज्यूम और हर कैंडिडेट का चरित्र प्रमाण पत्र चेक करने वाले, मुझे समझ में नहीं आता अरविंद केजरीवाल जी ने इनका चेक क्यों नहीं किया? या फिर जानबूझ के हिंदुओं से नफरत करने वाले आदमी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कोई छोटी पोस्ट तो होती नहीं है। बिल्कुल। आज कहते हैं कि हमने इधर राजेंद्र को हटा दिया है, तो इसका क्या करेंगे भाई? गुजरात में चुनाव है, गुजरात में जाकर आप मंदिर भटक रहे हो, भगवान के सामने मत्था टिका रहे हो, और उसी भगवान को गाली देने वाला पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, उस पर आप कुछ बोल नहीं रहे हो, उस पर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। बात साफ है कि कितना भी ये कुछ कहते रहे, लेकिन हिंदू विरोध इनके पार्टी के डीएनए में है, और ये उसको नहीं, ये भी जनता पूछना चाहती है कि आम आदमी पार्टी के हिंदू विरोधी आखिर कितने कांड, हिंदू आस्था पर घात आखिर कब तक पहुंचाएंगे? दिल्ली टू गुजरात, इस पर बात करेंगे। और ये बड़ी कवरेज आ रही है, वो आपको बता दें कर्नाटक के हावेरी से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। आरएसएस से जुड़े 4 से 5 कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और ये बड़ी खबर कहां से है? ये बड़ी खबर है कर्नाटक से। पुलिस ने 20 हमलावरों को हिरासत में ले लिया है। आरएसएस से जुड़े 4 से 5 कार्यकर्ता थे जिन पर यह हमला किया गया, और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हमला किया है, और पुलिस ने 20 हमलावरों को हिरासत में ले लिया है। तो देखिए, 2 खबरों पर बात हो रही है। बड़ी कवरेज कहां पर लगातार जारी है। गोपाल इटालिया मंदिर पर विवादित बयान देते हैं और आम आदमी पार्टी के नेता मानते भी नहीं है कि गलती हुई है। अगर मानते हैं गलती हुई है तो कार्रवाई कीजिए, वो भी नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ बड़ी खबर कहां आ रही है? कर्नाटक, जहां पुलिस ने 20 हमलावरों को हिरासत में ले लिया है। आरएसएस के कम से कम 4 से 5 कार्यकर्ता बताया जा रहा है जिन पर यह हमला किया है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यह हमला किया है, स्पष्ट तौर पर यह खबर आ रही है, बड़ी और अहम खबर। तो 2 बड़ी खबर, कवरेज लगातार जारी है
कि किस तरह के हालात है। आप समझिए इस बात को। एक तरफ खुलेआम यहां पर हमले हो रहे हैं, कर्नाटक में आरएसएस कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, निशाने पर लिया जा रहा है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, आपको याद होगा। दिन दहाड़े आरएसएस कार्यकर्ताओं की जहां पर हत्या कर दी जाती है। दक्षिण कई राज्यों से ऐसी खबरें आई हैं, केरल से ऐसे मामले सामने आए और यह खबर कर्नाटक से। तो दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं दिल्ली टू गुजरात, हिंदू आस्था पर आखिर और कितना आघात, और ये कौन कर रहा है? सबसे पहले नाम आता है राजेंद्र पाल गौतम का। बोलते उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। गलत नहीं किया तो मंत्री पद से क्यों हटाया? उसके बाद गोपाल इकालिया, गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष, एक के बाद एक विवादित बयान सामने आ रहे हैं। बोल रहे हैं अभी के नहीं, ये पुराने हैं, लेकिन भावनाएं, मंशा तो साफ जाहिर हो रही हैं।